वर्चुअल विद्या में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे लाइन्स और एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लाइन और एंगल में हमने क्या डिस्कस किया था, दो लाइन के बीच में एंगल किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज थी जो अपने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, बेसिक्स क्या उसका अंडरस्टैंडिंग है, तो वो सब आपने देखा था। आज अपन कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं उसके बेस पे। तो अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये दो लाइनें हैं CD और AB एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक ये लाइन है OE, ये O है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। इसका वैल्यू अपने 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल 1 और एंगल 2 अपने को 70 डिग्री दिया हुआ है, ये अपने को गिवन है, ठीक है। और अपने को फाइंड आउट करना है एंगल 2 और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है COE वाला। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, कल अपने पास किसी कोई भी एक लाइन हो जो इस प्रकार से जाती है और इस प्रकार से पूरा एक लाइन जो एंगल बनाती है 180 डिग्री होती है। अगर दो लाइन के बीच में एंगल है वो 180 डिग्री है तो एक ही लाइन हो जाती है, मतलब इस प्रकार से वो मैच करेंगे तो एकदम मैच हो जाएंगे। तो ये अपनी को प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पे। तो AB ये 180 डिग्री एंगल है पूरा, मतलब ये जो एंगल अपने को फाइंड आउट करना है इसको जैसे एंगल 4 लिख देते हैं एक बार। तो एंगल 4 अपने को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 1 और 2 अपने को 70 डिग्री दिया हुआ, तो ये 70 डिग्री रख देंगे यहाँ पे और एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 4 यहाँ से कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एक तो अपने पास आ गया, ये सोल्व हो गया अपने पास, इसका वैल्यू 110 डिग्री आ गया। अब दूसरा अपने को फाइंड आउट करना है और दूसरा अपने को एंगल 2 फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। तो ये किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, अपन ये वाला लाइन ले लेते हैं दूसरा, देखिएगा जरा। वो हर लाइन के लिए होता है 180 डिग्री वाला, इसको अपन एक बार इरेज कर लेते हैं। अब देखिए CD वाला लाइन है, ये भी 180 डिग्री बना रहा है। CD वाले के अंदर क्या क्या आ रहा है, CD के अंदर एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ रहा है, ठीक है। ये अपने पास 180 डिग्री है तीनों का, ठीक है। एंगल 4 अपने निकाल लिया 110 डिग्री है, ठीक है। एंगल 3 अपने को दिया हुआ है, ये अपने पास 40 डिग्री है, प्लस एंगल 2 बच गया अपने पास इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर से ऐड हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा अपने पास। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन सोल्व करना है ना, ये कॉन्सेप्ट यूज करके। चलो अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, कोई भी लाइन बना के अपने को इस प्रकार से दिया हो, ये रेक्टेंगल जैसा बनाया है, तो इसका मतलब है इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है अपने को। तो ये यहाँ पे इस और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अपने को दिया हुआ है कि A और B है जो एंगल उनका अनुपात 2 डिग्री 2:3 है, मींस ये 60 डिग्री है तो ये 40 डिग्री, इस प्रकार से मतलब रेशियो दिया हुआ अपने को। जैसे एक 40 डिग्री एक 60 डिग्री है तो इसको कट करेंगे तो 2:3 हो जाएगा ना। तो ये अपने को अनुपात दिया हुआ है, कितना भी हो सकता है, ये 80 हो सकता है, 120 हो सकता है, तो भी 2:3 होगा। लेकिन अपने को इसको यूज करके और इसको सोल्व करना है। तो अपने को मालूम है कि कोई भी एक लाइन है, ये लाइन अपने पास पूरी, और ये एंगल जो बनाएगी वो पूरा 180 डिग्री बनाएगा। तो इसको एक बार अपन D लिख लेते हैं, C ये वाला एंगल है, ये अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, कोण D प्लस कोण A प्लस D इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, D ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये 180 डिग्री हो जाएगा, एक लाइन एक 180 डिग्री वाला तो बनाती है एंगल, ये अपने बात की है कल, ठीक है। तो D अपने पास 90 डिग्री दिया तो B प्लस A अपने पास कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और अब ये 2:3 के रेशियो में बांटना है, तो 90 को 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तो मींस A है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 2 अपॉन सम ऑफ 2 प्लस 3 और मल्टीप्लाई विद 90, मतलब 2 अपॉन 5 इंटू 9 90। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 5 से इसको कट कर लेते हैं, 5 × 5 और 5 × 40 36 डिग्री आ जाएगा अपने पास आंसर। तो अपने पास कौन सा आ गया, A और B आ गया 36 डिग्री। अपने को एंगल निकालना है कौन सा, A अपने पास आ गया 36 डिग्री, तो B अपने पास कितना आ जाएगा, इसको निकालते हैं। तो ये कितने 3/5 इंटू 90 इस प्रकार से आएगा। तो इसको 18 36 54 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। A और B आ गया अपने पास। अब C निकालना अपने को, तो फिर से वही प्रॉपर्टी लगानी, ये एक लाइन है और ये एंगल कौन सा बनाती है, B और C बनाती है। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो B अपने यहाँ से निकाल लिया 54 डिग्री है, तो एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 54, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हमने कल दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करके इस पे सवाल सोल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कल हमने बात किया था, जब कोई दो पैरेलल लाइन हो, एक तो अपने पास ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, ये दो लाइनें ये जैसे क्रॉस कर रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला
इनको बोलते हैं मतलब सामने सामने वाले एंगल जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे इसको एंगल ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, और ये सी और डी बोल देते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी होगा जब दो एक ही लाइन हो। ये प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे यहाँ पे। शीर्ष ऑफ विमुख कोण बोलते हैं हिंदी के अंदर, शीर्ष ऑफ विमुख मीन्स उनका मुख है जो सामने रहता है, मतलब सामने सामने है ना, ये इधर है, ये इधर है, आमने सामने। शीर्ष ऑफ विमुख कोण बोलते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी यूज करके अपन अभी एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। कल अपन ने एक प्रॉपर्टी और डिस्कस की, दो पैरेलल लाइन हो, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल को किस प्रकार से दर्शाते हैं, कई बार ऐसे ऐसे करके लिख देता है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसके ऊपर ऐसा साइन बना देता है। तो इनको अगर एक कॉमन लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं। जेड जो बनता है ना, जेड का शेप बनता है, जेड का शेप जहां भी बनेगा पैरेलल लाइन होगी तो वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से दो लाइन दी हुई है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो जेड का शेप ये यहाँ पे ये वाला दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम यही प्रॉपर्टी डिस्कस करके अपने पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है। ये दो पैरेलल लाइन दी हुई है अपने को, ये और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। अपने पास ये ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, ये 135 डिग्री, ये 40 डिग्री है, और अपने को ये एंगल निकालना है। तो अपने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कहीं लाइन वाला भी नहीं कॉन्सेप्ट होना है, ये निकालना तो निकल आएगा अपने पास 180 में से 35 घटाएंगे 45 आ जाएगा इधर वाला। लेकिन ये वाला एंगल किस प्रकार से आएगा, ये वाला भी निकल आएगा 180 में से इधर घुमाएंगे तो ये 140 डिग्री बच गया। लेकिन ये तो अपने को पूछेंगे, अपने पूछा ये वाला एंगल है, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे हाइपोथेटिकल एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं यहाँ से। तो अब देखिए जेड बन रहा ना, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, समझ आ रहा है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। जेड बन रहा है, ये वाला एंगल अपने पास 45 डिग्री है, तो एक जेड वाला बात अभी अपने किया, जेड बन रहा है तो ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये इतना 45 डिग्री होगा। लेकिन अपने को पूरा एंगल पूछा है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा बन रहा है, ये आधा इतना बन रहा है। तो ये नीचे वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल ही होगा, ठीक है। तो इसको अपन को यूज करना है। जैसे अपने बोलते हैं ना, तीन पैरेलल लाइन हो गई, तो भी वो सिमिलर कॉन्सेप्ट लागू होता है अपने पास। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों बराबर हो गए, और इस प्रकार से कर लेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एक बार फिर से देखते हैं सही से, 1 2 3 जेड जहाँ पे बनेगा ना, देखिए ये जेड बन रहा है एक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। फिर ये जेड बन रहा है, देखिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो जेड जहाँ पे बन जाता है, ऐसे जेड बन गया तो ये वाला एंगल बराबर होंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अपन ये वाले लाइन और ये वाली लाइन फिर से पैरेलल हो गई, तो जेड कहाँ पे बन रहा है, बार जेड देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये और ये। तो ये कितना 40 डिग्री है ये वाला, तो ये वाला 40 डिग्री होगा। तो ये टोटल अपने पास एंगल कितना हो गया, 40 + 45 95 डिग्री हो गया। ये अपने पास आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है। तो ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आपको देखते ही सोल्व हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है वो आपको इस प्रकार से लिख के दे देता है। जैसे ये ABC लिख के दे दिया, तो एंगल AOB + BOC = 90 डिग्री, इस प्रकार से आपको लिख के सोल्व करना है धीरे धीरे। ये आपको दिया हुआ 45 है, तो फिर BOC = 90, तो यहाँ से BOC अपने पास आ गया है कितना 45 डिग्री। तो इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है। फिर अपने पास ये दोबारा बोलेंगे कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो फिर से हम वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं पैरेलल लाइन वाली कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है। लेकिन मैं आपको सोल्व ट्रिक बता रहा हूँ एकदम कि आपको 1 मिनट के अंदर चुटकियों में आपको आंसर कैसे पता लगेगा। कल अपन तरीके से भी सोल्व करेंगे सारे क्वेश्चन दोबारा। आपका जो भी डाउट रहे आप 6.1 और 6.2 आपकी दोनों एक्सरसाइज आप सोल्व कर लें। जो भी आपका डाउट रहे वो अपन कल डिस्कस करेंगे और अच्छे से, ठीक है। अब ये देखिए ये दो पैरेलल लाइन दी हुई है अपने को, ये और ये दोनों पैरेलल लाइन ऐसा अपने को क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। फिर ये एक लाइन इसको काट रही है, तो जेड वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये 50 डिग्री दिया, ये 130 डिग्री दिया, अपने को एंगल निकालना है, ये एक्स और वाई दोनों। तो ये तो अपने को समझ आ गया, ये अपने को वही हो गया, ऐसे कट कर रहा है, तो सिर्फ मुख वाले से हो जाएगा अपने पास। तो अपने को ये कॉन्सेप्ट लगाना है छोटा सा। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों आपस में काट रहे हैं, तो वाई तो 130 डिग्री हो जाएगा सीधा, ठीक है, खत्म हो गया। अब जेड वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये दोनों पैरेलल, तो जेड कहाँ पे बन रहा है, ये देखिए जेड यहाँ पे बन रहा है। और अपने को पता है कि एक लाइन ये है, एक ही लाइन है, तो इनका दोनों का एडिशन है वो 180 डिग्री होगा। तो 50 डिग्री प्लस x = 180, तो x यहाँ से आ जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। तो x 130 डिग्री आ गया अपने पास। तो दोबारा ये 130 डिग्री आ गया। अब ये 180 बन रहा है फिर से, ये वाली लाइन का एंगल पूरा, तो ये निकालना है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, x +
ये वाला एंगल जिसको y मान लेते हैं, ऐसे ये 180, तो x अपन ने 130 निकाला है, तो 130 यहाँ पे रख देंगे, तो y अपने पास यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। z बन रहा है फिर से ये कि यहाँ से यहाँ गए, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को एंगल कौन सा निकालना था, यहाँ पे y अपने पास आ गया, x अपने पास निकालना है, x अपने को निकालना है, तो x तो पहले ही निकाल दिया, 130 डिग्री हो गया, y अपने पास भी 130 डिग्री आ गया, तो दोनों एंगल इक्वल हो गया अपने पास। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन सोल्व करने, एक और क्वेश्चन अपना रह गया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अपने पास लाइन दी हुई है, देखिए ऐसा क्वेश्चन कहाँ पे आता है, जैसे डायरेक्शन होता है ना अपने पास, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाला अपने पास रहता है, तो ऐसा बोल देता है कोई एक आदमी है जो यहाँ से चलता है इतना डिग्री ऐसे चला, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, तो ये वैसा वाला एक क्वेश्चन है। तो इसमें अपने को एंगल दिया हुआ है, अपने को ये PQ और ST ये पैरेलल लाइन दी हुई है, ठीक है, और अपने को ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला जो है R के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये वाला अपने को निकालना है, ये 110 डिग्री दिया है, 130 डिग्री है, तो अपन किस प्रकार से निकालेंगे समझ नहीं आ रहा है फिर से। तो अपन को पैरेलल वाला ये एक्सटेंड करके देखते हैं, ये अपन हाइपोथेटिकली ऐसे ही एक्सटेंड करके देखा है कि क्या होता है, देखते हैं। तो कुछ दिख रहा है यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा अपने को, दो पैरेलल लाइन है, उनको एक लाइन काटने वाली है, ये तो देखिए यहाँ पे कुछ बन रहा है, ये दो पैरेलल लाइन है, देखिए लाइन इनको काटने वाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड, तो ये इसको थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये 130 डिग्री दिया हुआ है, तो ये अपने पास पता लग गया ST वाला ये पूरा 180 डिग्री बनेगा, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, तो अपने पास 50 डिग्री हो जाएगा, तो ये 50 डिग्री हो गया अपने पास। हाइपोथेटिकली अपने को एक्सटेंड करके देखना है, इस वाले लाइन को इस तरफ एक्सटेंड किया, इस वाले लाइन को इस तरफ एक्सटेंड किया, तो ये अपने पास 50 डिग्री आ गया। जेड कहाँ पे बन रहा है, जेड ये देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं अपने को पता है, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अभी देखते हैं कहाँ पहुँचना, अपने को आना है यहाँ पे, ये कौन निकालना अपने को, तो अभी अपने को समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। तो अपन फिर से जेड बनाने की कोशिश करते हैं, अपन यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, कि इसके पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब दोबारा जेड किधर बन रहा है क्या, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक लाइन इसको काट रही है, तो ये जेड देखिए ये बन गया है यहाँ पे ये वाला, तो ये वाला एंगल जितना होगा तो ये 130 डिग्री है, और ये वाला एंगल अपने निकाल लिया, नहीं ये वाला एंगल अपने पास 50 डिग्री आया है, अंदर वाला 50 डिग्री आया है, तो ये 130 डिग्री हो जाएगा फिर से, है ना। ये वैसे भी हो जाएगा, ये एक ही लाइन को कट कर रही है, तो ये वाले दोनों एंगल बराबर होंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो जेड बन रहा है ये ऐसे, तो ये एंगल भी पूरा 130 डिग्री होगा अपने पास, 130 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अपने को इस प्रकार से निकालना पड़ेगा एंगल, और सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेंगे इस प्रकार से। तो 130 डिग्री हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोबारा देखते हैं, 130 पे आके अपने पास ये रुक गया है यहाँ पे, ठीक है। अपने को एंगल निकालना है अंदर वाला इतना सारा, आगे बढ़ते हैं, इसको आगे अपने खींच लिया। दोबारा जेड कहाँ पे बन रहा है, देखिएगा ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक हो गई, एक ये हो गई, और ये देखिए यहाँ पे ये जेड बन रहा है, तो ये 110 डिग्री हो गया अपने पास फिर से। तो अब देखिएगा ये 110 डिग्री है, ये 130 डिग्री है अपने पास। तो चलो इस क्वेश्चन को अपन कल देखते हैं दोबारा, और अपन कल सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज अपने लिखा नहीं है अच्छे से, अपने शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करी है, तो इसको अपन कल देखेंगे। और बाकी आप अपना 6.1 और 2 का सारे क्वेश्चन सोल्व कर लें, जो भी आपका डाउट हो कमेंट कर दे, कल अपन इस क्वेश्चन को देख लेंगे, और बाकी अपना जो बचा हुआ एक्सरसाइज है वो थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में, थैंक यू।